गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जिसकी दीवारें वक्त के साथ जर्द हो चुकी थीं। इस घर में एक बूढ़ा आदमी हाजी अब्दुल सलाम अकेला रहता था। कभी यही घर हंसी, खुशियों और बच्चों की आवाजों से गूंजता था, मगर अब वहां सिर्फ खामोशी का राज था। लोग कहते थे कि हाजी साहब बहुत सख्त दिल हैं, इसीलिए उनके अपने भी उनसे दूर हो गए। गांव में एक नौजवान लड़का था, उसका नाम अली था। अली निहायत खुश मिजाज और नर्म दिल इंसान था। वो अक्सर लोगों की मदद करता और सबके दिल में अपनी जगह बना चुका था। एक दिन अली ने सुना कि हाजी अब्दुल सलाम बीमार हैं और कई दिनों से किसी ने उनकी खबर नहीं ली। उसने सोचा कि क्यों न जाकर उनकी इयादत की जाए। जब अली हाजी साहब के घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सी उदासी महसूस हुई। कमरे के एक कोने में हाजी साहब चारपाई पर लेटे खांसी कर रहे थे। अली ने सलाम किया, मगर हाजी साहब ने कोई जवाब न दिया। हाजी साहब, मैं अली हूँ, गांव से आया हूँ, आपकी तबीयत का पूछने। हाजी साहब ने आहिस्ता से आंखें खोली और अली की तरफ देखा। उनकी आंखों में थक्कन और तन्हाई साफ नजर आ रही थी। मुझे किसी की जरूरत नहीं, सब मुझे छोड़ गए हैं, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। अली ने नरमी से जवाब दिया, हर कोई नहीं छोड़ता, कभी कभी हम खुद भी लोगों को दूर कर देते हैं। ये सुनकर हाजी साहब खामोश हो गए। अली ने उनके लिए पानी लाया, दवाई दी और कुछ देर उनके पास बैठा रहा। वो रोजाना आने लगा, कभी खाना ले आता, कभी घर की सफाई कर देता और कभी बस खामोशी से उनके पास बैठ जाता। चंद दिनों में हाजी साहब की तबीयत कुछ बेहतर होने लगी, मगर उनके दिल की सख्ती अभी बाकी थी। एक दिन उन्होंने अली से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या लगता हूं? अली मुस्कुराया, आप इंसान हैं, बस यही काफी है। ये जवाब हाजी साहब के दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। एक दिन अली ने हिम्मत करके पूछ लिया, हाजी साहब, अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं, आपके अपने आप से क्यों दूर हो गए? हाजी साहब ने लंबी सांस ली और छित की तरफ देखने लगे। कुछ देर खामोशी रही, फिर उन्होंने कहना शुरू किया, मेरी एक बीवी थी, बहुत अच्छी, और 2 बेटे। मैं हमेशा सख्त रहा, चाहता था कि मेरे बच्चे बेहतरीन बने, मगर मैंने कभी उनकी बात नहीं सुनी, कभी उनके जज्बात नहीं समझे। मैं समझता था कि सख्ती ही कामयाबी की कंजी है। ऑन की आवाज भराने लगी। एक दिन मेरे बड़े बेटे ने कहा कि वो अपनी मर्जी से कारोबार करना चाहता है, मगर मैंने उसे डांट दिया। वो घर छोड़कर चला गया। छोटा बेटा भी कुछ उर्से बाद मुझसे तंग आकर चला गया। मेरी बीवी ने बहुत समझाया, मगर मैं ना माना, और फिर एक दिन वो भी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कमरे में खामोशी छा गई। अब समझ आया है कि मैं गलत था, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। हाजी साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। अली ने नरमी से कहा, देर कभी नहीं होती अगर दिल से कोशिश की जाए। नहीं बेटा, अब वो वापस नहीं आएंगे, हाजी साहब ने मायूसी से कहा। अली ने कुछ सोचा और बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं कोशिश करूं। हाजी साहब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम कैसे? अली ने मुस्कुराकर कहा, कोशिश करने में क्या जाता है। अगले ही दिन अली शहर गया और काफी तलाश के बाद हाजी साहब के बड़े बेटे का पता लगा लिया। वो एक कामयाब कारोबारी शख्स बन चुका था, मगर उसके चेहरे पर भी उदासी साफ झलक रही थी। अली ने उससे मुलाकात की और सारी बात बताई। पहले तो वो गुस्से में आ गया। अब याद आया उन्हें, जब हमें निकाला था तब कहाँ था ये प्यार। अली ने तहम्मुल से कहा, कभी कभी इंसान अपनी गलतियों को देर से समझता है, मगर जब समझ आ जाए तो उसे एक मौका देना चाहिए। बहुत समझाने के बाद आखिरकार वो मान गया कि वो एक बार अपने वालिद से मिलेगा। कुछ दिन बाद वो गांव आया। जब वो घर में दाखिल हुआ तो हाजी साहब उसे देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, वो सिर्फ इतना ही कह सके। बेटे ने भी नम आंखों से कहा, अबू, ये लम्हा बरसों की दूरी को खत्म करने वाला था। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और जार व क़ितार रोने लगे। कुछ ही दिनों में छोटा बेटा भी आ गया। घर एक बार फिर आबाद हो गया। हंसी की आवाजें गूंजने लगें और हाजी साहब के चेहरे पर वो सुकून वापस आ गया जो बरसों से गायब था। एक दिन हाजी साहब ने अली को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है।
मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। अली ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरा फर्ज था और असल काम तो आपने किया है, अपनी गलती मानकर। हाजी साहब ने सिर झुकाकर कहा, इंसान की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि वो अपनी गलती को मान ले। वक्त गुजरता गया, मगर उस कहानी ने गांव के हर फर्द को एक सबक दे दिया। सख्ती से रिश्ते नहीं बनते, मोहब्बत और समझदारी से बनते हैं। और अगर गलती हो जाए तो उसे मान लेने में ही असल अजमत है। जिंदगी में कभी भी रिश्तों को उना की भेंट न चढ़ाएं। वक्त गुजरने के बाद पछतावा ही हाथ आता है। अगर मौके मिले तो माफ कर दें, और अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लें, क्योंकि बाज औकात एक माफ कर दो पूरे बिखरे हुए खानदान को दोबारा जोड़ सकता है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो बराहे करम मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।